हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के फैक्ट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 50 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चली थी? ऑप्शन 1 मुंबई, 2 दिल्ली, 3 कोलकाता, 4 चेन्नई। तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता में चली थी, कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? 1 गोरखपुर, 2 दिल्ली, 3 चंडीगढ़, 4 बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा 1 गोरखपुर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? 1 विशाखापट्टनम, 2 मुंबई, 3 गुजरात, 4 पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? 1 मुंबई, 2 विशाखापट्टनम, 3 गोवा, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन 1 मुंबई, 2 नई दिल्ली, 3 चेन्नई, 4 कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? 1 अहमदाबाद, 2 इंदौर, 3 नागपुर, 4 वाराणसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नागपुर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 मुंबई, 2 दिल्ली, 3 चेन्नई, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विश्व में पहली जनगणना स्वीडन द्वारा कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1747 में, 2 1749 में, 3 1850 में, 4 1853 में। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 1749 में। विश्व में पहली जनगणना स्वीडन द्वारा 1749 में हुई। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद की जाती है? 1 5 वर्ष बाद, 2 10 वर्ष बाद, 3 15 वर्ष बाद, 4 20 वर्ष बाद। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 10 वर्ष बाद। भारत में जनगणना 10 वर्ष बाद की जाती है। प्रश्न नंबर 10, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 1 पहला, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 चौथा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 11,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 1 महाराष्ट्र, 2 मध्य प्रदेश, 3 उत्तर प्रदेश, 4 आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन 1 त्रिपुरा, 2 मेघालय, 3 सिक्किम, 4 गोवा। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन 1 दिल्ली, 2 लक्षद्वीप, 3 दमनदीप, 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य प्रश्न नंबर 13, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, 2 लक्षद्वीप, 3 दमनदीप, 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन 1 दिल्ली, 2 लक्षद्वीप, 3 दादर नागर हवेली, 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 1 तमिलनाडु, 2 कर्नाटक, 3 केरल, 4 हरियाणा। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केरल। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन 1 केरल, 2 हरियाणा, 3 गोवा, 4 त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। भारत का सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? 1 भाखड़ा बांध, 2 टेहरी बांध, 3 नागार्जुन बांध, 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भाखड़ा बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? 1 थार राजस्थान, 2 लेह, 3 मनाली, 4 हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 थार राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 1 उत्तर प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 महाराष्ट्र, 4 मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20,
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन हैं? 1 राजस्थान, 2 तमिलनाडु, 3 मध्य प्रदेश, 4 हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 का भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? जलवाष्प, 2 मीथेन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, रामायण की रचना किसने की थी? 1 तुलसीदास, 2 सूरदास, 3 वाल्मीकि, 4 कबीरदास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाल्मीकि। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, रामचरितमानस की रचना किसने की? 1 तुलसीदास, 2 वाल्मीकि, 3 कबीर, 4 रैदास। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। अगला प्रश्न, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? 1 शिक्षा, 2 देवता, 3 ज्ञान, 4 मित्र। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। अगला प्रश्न, महाभारत की रचना किसने की? 1 तुलसीदास, 2 कबीरदास, 3 कुतुबन, 4 वेदव्यास जी। महाभारत की रचना किसने की? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, वेदों की संख्या कितनी है? 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 6। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, उपवेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4। उपवेदों की संख्या भी 4 है। वेदों की संख्या भी 4 है, उपवेदों की संख्या भी 4 है। अगला प्रश्न, चारों उपवेदों के नाम। उपवेदों की संख्या 4 बताई गई है, तो इन उपवेदों के नाम जानना भी जरूरी है। चारों उपवेदों के नाम हैं, पहला आयुर्वेद, दूसरा धनुर्वेद, तीसरा गंधर्व वेद, चौथा शिल्प वेद। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुराणों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 29, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 26, ऑप्शन नंबर 2 23, ऑप्शन नंबर 3 18, ऑप्शन नंबर 4 17। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 18। पुराणों की संख्या 18। तो प्रश्न नंबर 30, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5,
ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 7। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 6। वेदांगों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न, नहीं, वेदांगों के नाम 6 हैं, संख्या 6 है, तो इनका नाम, पहला वेदांग शिक्षा, दूसरा वेदांग कल्प, तीसरा वेदांग निरुक्त, चौथा वेदांग ज्योतिषी, पांचवा वेदांग छंद, छठा वेदांग व्याकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2। महाकाव्यों की संख्या 2 है, महाभारत और रामायण। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन नंबर 2 रामगुप्त ने, ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य ने, ऑप्शन नंबर 4 श्रीगुप्त ने। प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य ने। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अगला प्रश्न, हिस्टोरी का ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर 1 मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर 2 सेल्यूकस निकेटर ने, ऑप्शन नंबर 3 हेरोडोटस ने, ऑप्शन नंबर 4 एंटीयोकस ने। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हेरोडोटस ने। हिस्टोरी का ग्रंथ की रचना हेरोडोटस ने की थी। अगला प्रश्न, इंडिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन 1 हेरोडोटस ने, ऑप्शन नंबर 2 मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर 3 डायमेकस ने, ऑप्शन नंबर 4 बिंदुसार ने। तो प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? ऑप्शन नंबर 1 फाहियान, ऑप्शन नंबर 2 हुएनसांग, ऑप्शन नंबर 3 मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 फाहियान। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 इटली, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इटली। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? राखालदास बनर्जी को, दयाराम साहनी को, रॉबर्ट ब्रूस को, या ऑप्शन नंबर 4 राय बहादुर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट ब्रूस को। भारतीय पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 पुरापाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 2 मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 3 नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 4 पाषाण काल में। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर है मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर 2 मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, किस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं? किस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पाषाण काल को, ऑप्शन नंबर 2 पुरापाषाण काल को,
ऑप्शन नंबर 3 मध्य पाषाण काल को, ऑप्शन नंबर 4 नव पाषाण काल को। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 कौन से काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर 1 पाषाण काल, 2 पुरापाषाण काल, 3 मध्य पाषाण काल, 4 नव पाषाण काल। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था? पाषाण काल, 2 पुरापाषाण काल, 3 मध्य पाषाण काल, 4 नव पाषाण काल। प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर 1 लोहा, 2 चांदी, 3 तांबा, 4 सोना। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 मानव द्वारा पालतू बनाया जाने वाला प्रथम पशु कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 हाथी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 कुत्ता, ऑप्शन नंबर 4 गाय। तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कुत्ता। मानव द्वारा पालतू बनाए जाने वाला प्रथम पशु कुत्ता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 कौन सी सभ्यता में एक विशाल स्नानागार मिला था? ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा में, 2 सिंधु घाटी में, 3 मोहनजोदड़ो में, 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो सभ्यता में एक विशाल स्नानागार मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 भारत में सर्वप्रथम चांदी के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर 3 सिंधु घाटी से, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा से। भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से चांदी के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 सिंधु सभ्यता के लोग कौन से देवता की पूजा पाठ करते थे? ऑप्शन नंबर 1 शिव, ऑप्शन नंबर 2 मातृ देवी, ऑप्शन नंबर 3 काली, ऑप्शन नंबर 4 विष्णु। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मातृ देवी। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा पाठ किया करते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 शिव, ऑप्शन नंबर 2 विष्णु, ऑप्शन नंबर 3 इंद्र, ऑप्शन नंबर 4 सूर्य। प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंद्र। आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर 1 श्रीवस्ती, ऑप्शन नंबर 2 सारनाथ, ऑप्शन नंबर
3 बोध गया। ऑप्शन नंबर 4 कुशीनगर। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था।